क्वेश्चन नंबर 2 हमसे प्लानिंग वाला क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं। A student attaches propeller to an electric motor driven by 0 to 2 volt 12 volt DC power supply, यानी ये वेरिएबल पावर सप्लाई है। Moving air from the propeller exert force on the balance, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा हुआ है जिस पे जो फोर्स हो रही है वो रीड कर रहा है। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ फोर्स वेरीज विद द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं, फोर्स वर्सेस वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग। जो पंखा फोर्स अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। द फॉलोइंग ऑपरेट इज अवेलेबल, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, पावर सप्लाई है, प्रोपेलर है, वोल्ट मीटर है। यू में ऐड अदर ऑपरेटर्स एंड मटेरियल दैट आर यूजुअली अवेलेबल इन स्कूल लेबोरेटरी। ज़रूरत होगी तो करेंगे, वरना ज़रूरी नहीं है। इन योर प्लान यू शुड ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। तो बेटा इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे? आई हाईली रिकमेंड आप इस काम को जो है वो हेडिंग्स की सूरत में लिखें, सो दैट इट्स इजी फॉर एग्जामिनर टू नो कि किस पार्ट का जवाब कहाँ लिखा हुआ है। तो बेटा पहला मेथड में मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन एंड मे स्विच ऑन फैन मोटर। कीप measure voltage using voltmeter across power supply and at the same time read balance reading। ठीक है बेटा। vary value of EMF of power supply या एक काम करें, redo this experiment, redo this procedure by changing EMF of power supply until you have six set of readings। सिक्स सेट ऑफ रीडिंग्स माना जाता है बेटा स्टैंडर्ड रीडिंग्स का नंबर है। सही बेटा। तो मेथड तो हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे देखें क्या बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एडिशनल एप्रेटस में मैंने क्या इंक्लूड किया है बेटा? वोल्ट मीटर इंक्लूड किया है। ठीक है। स्टेट की वेरिएबल्स टू कंट्रोल, कौन से वेरिएबल्स हमें कांस्टेंट रखने हैं? एग्जामिनर एक रिकमेंड करता है आप दो लिखें, सही है। डू नॉट गिव एग्जामिनर एनी डाउट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? कांस्टेंट पैरामीटर्स या की वेरिएबल लिख दें यहाँ पर। एक में लिख देता हूँ हाइट बिटवीन फैन मोटर एंड बैलेंस, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा वी कैन से द एरिया ऑफ द बैलेंस, सेम मोटर, कुछ भी लिख दें, एंड सेम मोटर यूज्ड एवरी टाइम। सही बेटा। तो व्हाट आई बिलीव, इसके हमारे पास 2 मार्क्स होने चाहिए, इसके हमारे पास 2 मार्क्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं हमसे? Draw a table with column headings to show the display of your readings. You are not required to enter any reading। बच्चा अक्सर ये समझता है कि हमें टेबल में वैल्यूज को ऐड करना है, which you don't have to। आपको सिर्फ टेबल बनाकर दिखाना है। ठीक है बेटा। तो टेबल आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हम इस तरह, या जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है, मैं ऊपर टेबल बना देता हूँ। तो टेबल हमारे पास आ रहा है ये। दिस इज हाउ आई ड्रॉ द टेबल। दो ही चीज़ें हम मेजर कर रहे हैं, जो चीज़ें मेजर कर रहे हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम मेजर कर रहे हैं बेटा क्या?
पहली चीज हम लोगों ने मेजर की है वोल्टेज स्लैश वोल्ट, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, बैलेंस रीडिंग। अच्छा, बैलेंस रीडिंग हमारे पास किस चीज की है, बैलेंस रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। यहाँ पे आप बेटा मैथ्स भी लिख सकते हैं, स्लैश ग्राम भी लिख सकते हैं, स्लैश न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोला है वो कि नॉर्मली हमारे पास मैथ्स मेजर करने वाला होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यूटन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास टेबल हो गया विच इज अगेंस्ट 1 मार्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइनल थिंग, explain how you use your readings to reach a conclusion। हमेशा एक आसान तरीकेकार कंक्लूजन का ये होता है कि आप बेटा बता दो जो आपके पैरामीटर जिनको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, प्लॉट अ ग्राफ अगेंस्ट दैम। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट बैलेंस रीडिंग। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ वील कंप्लीट दिस प्लानिंग क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट होता है।